पंजाब में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, मौसम गर्म है, जल्द से जुलूस चल रहे हैं, फुल तैयारी हो रही है और बात ये हो रही है कि क्या पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी, सारी सीटें उठा लेगी कि नहीं उठा लेगी। कुछ देर पहले एक ट्विटर स्पेस में मेरे दोस्त खुर्रम मलिक साहब एनजे, उन्होंने एक सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है और मैं चाहता हूँ कि इसको इस वीडियो के ज़रिए से फैलाया जाए और बात को आगे बढ़ाया जाए। तो तमाम पीटीआई के सपोर्टर्स जो कि दूसरों को तलकीन कर रहे हैं कि बाई इलेक्शंस में पीटीआई को वोट डाला जाए और ख़ुद भी शायद पीटीआई को वोट डालेंगे, उन सब से मेरा ये सवाल है और उनको भी ये सवाल आपस में करना चाहिए और अपनी क़यादत से करना चाहिए कि इलेक्शन जब क्लीन स्वीप हो जाएगा, पंजाब असम्बली दोबारा पीटीआई के कंट्रोल में आ जाएगी, तो क्या उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। और अगर नहीं लगाया जाएगा तो क्यों नहीं लगाया जाएगा। ये भी बात हो सकती है भाई क्योंकि तोड़ जोड़ की है और परवेज़ इलाही साहब को से वादा किया है, तो परवेज़ इलाही साहब या मोनिस इलाही साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर लगा दिए जाएंगे पंजाब के, तो फिर क्या उस्मान बुज़दार साहब को स्पीकर पंजाब असम्बली लगाया जाएगा। बात तो यही होनी चाहिए ना, क्योंकि वो इतने बेहतरीन लीडर हैं और इतना बेहतरीन उन्होंने काम किया पंजाब में, तो ये बिल्कुल जायज़ बात है और सामने की बात है। और दूसरा सवाल ये कि ये जलसे हो रहे हैं सारे, तो उसमें इमरान खान साहब बुज़दार साहब का हाथ पकड़ के, हाथों में हाथ लेके यूँ ऐसे करके क्यों नहीं कह रहे कि ये है मेरा चैम्पियन पंजाब का, जिसने पंजाब में वो काम किए, वो कारनामा किए और इस वजह से दोबारा पंजाब असम्बली का कंट्रोल उनको चाहिए। तो मेरे ख्याल है जलसों में परवेज़ इलाही साहब, उस्मान बुज़दार साहब को तो बिल्कुल पेश होना चाहिए, इमरान खान साहब के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यकीनन पंजाब असम्बली के कंट्रोल आने के बाद इन्हीं में से किसी एक तो लगाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो क्यों नहीं लगाएंगे। हम मुंतज़िर रहेंगे इस सवाल के जवाब का। कोशिश कीजिएगा कि बाई इलेक्शन से पहले जवाब आ जाए ताकि हम फैसला कर सकें कि हमने किसको वोट डालना है।